चलिए, आज बात करते हैं खामोशी से काम करने और अपने दम पर खड़े होने की उस गहरी ताकत के बारे में, जिसकी प्रेरणा दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोगों से मिलती है। कभी ये सोचा है कि जो लोग सच में कुछ बड़ा कर जाते हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं? उन सब में ना एक बात बहुत आम होती है। वो बोलते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं। असल में उनका काम ही उनके लिए बोलता है। सारी तैयारी, सारी मेहनत पर्दे के पीछे अकेले में होती है और दुनिया को तो बस नतीजा दिखता है। तो यहां से हमारा पहला सिद्धांत निकलता है, मौन की शक्ति। और इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। देखिए, शांत और फोकस्ड रहना एक कला है, और जो इस कला को सीख लेता है वो असाधारण बन जाता है। इसमें ऐसा धैर्य चाहिए होता है जो ज्यादातर लोगों में होता ही नहीं। और पता है, ये शक्ति आती कहां से? एकांत से। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो भट्टी है जिसमें अंदर की असली ताकत बनती है। सारा ब्लेकली को ही देख लीजिए। सपना था वकील बनने का, लेकिन बार बार एग्जाम में फेल होती रहीं। घर के हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें घर घर जाकर फैक्स मशीनें बेचनी पड़ीं। सारा कहती हैं कि जो चीजें आप नहीं जानते, असल में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मतलब, जब किसी फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता तो उसे सीखने का सबसे बड़ा मौका भी तभी मिलता है। उस अकेलेपन ने ही उन्हें अंदर से मजबूत बनाया। और यहीं से एक बहुत गहरी सोच सामने आती है कि मुश्किलें रुकावटें नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की आग के लिए ईंधन का काम करती हैं। मैडम सीजे वॉकर को देखिए, अमेरिका की पहली सेल्फ मेड महिला करोड़पति। वो इतनी ज्यादा गरीबी में पैदा हुई थीं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका मानना था कि मौकों का इंतजार मत करो, उन्हें खुद बनाओ। उनका कहना था कि मुश्किलें ही इंसान के अंदर के जुनून को हवा देती हैं। जिसके पास सब कुछ होता है ना, उसमें वो आग, वो प्रेरणा अक्सर नहीं होती। या फिर ओपरा विन्फ्रे की कहानी को ही ले लीजिए। करियर की शुरुआत में उन्हें क्या कहकर निकाला गया कि आप टेलीविजन के लिए बनी ही नहीं है। सोचिए, इस एक बात ने उन्हें अंदर तक कितना तोड़ा होगा। लेकिन ओपरा का मंत्र था, अपने जख्मों को ही अपनी ताकत बना लो। उन्होंने उस दर्द को, उस आलोचना को अपनी मजबूती की नींव बना लिया और बस खामोशी से अपने काम में लगी रहीं। अब बात करते हैं उस जुनून की, उस पागलपन की, जो पुराने ढर्रे को तोड़ने से ही पैदा होता है। ऑरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन की कहानी यही बताती है। अगर कोई वही करता रहेगा जो हमेशा से करता आया है, तो उसे मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिलता आया है। अपने कंफर्ट जोन से, अपने दायरे से बाहर निकलना ही पड़ता है, तभी एक नई दुनिया दिखती है। और जब जुनून की बात आती है तो रेनहोल्ड मेस्नर का नाम लेना तो बनता ही है। इतिहास के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक। जरा सोचिए, वो माउंट एवरेस्ट पर अकेले और बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ने वाले पहले इंसान थे। ये एक ऐसी चीज है जिसकी आज भी लोग कल्पना करने से डरते हैं। उनका फलसफा बहुत सीधा था। मुश्किलें तो आएंगी, वो खतरनाक भी होंगी, लेकिन अगर लड़ने की हिम्मत ही नहीं की तो इंसान तो पहले ही हार गया। उन्होंने कहा था, अगर मैं जोखिम नहीं लेता तो मेरे पास हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो इन सारी कहानियों से हम क्या सीखते हैं? संदेश एकदम साफ है, अपना रास्ता खुद बनाना होगा और उस पर अकेले चलना होगा। यहाँ कुछ कड़वी सच्चाइयों को समझना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कोई असल में किसी का नहीं होता। किसी की कामयाबी और उसका सफर बस वही उसका अपना होता है। इसलिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में खास बनना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, इंसान वही बनता है जो वो अपने बारे में दिन रात सोचता और मानता है। जो ख्याल लगातार दिमाग में चलते रहते हैं ना, वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाते हैं। तो ये सारी बातचीत हमें एक सीधे सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज से ठीक 10 साल बाद कोई इंसान क्या होगा? और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के पास है।